आइए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। कल हम आपको 25 तक बता चुके थे, पढ़ा चुके थे कल की वीडियो में कि 25 तक, 1 से लेकर 25 तक ये सीरीज चल रही है। टोटल आपको जो है 137 वर्ड इस सीरीज में बताए जाएंगे, जो कि बीए या इंटर की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द जो है आज का जो है 26 का है, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंटर हाई बीए के अलावा दूसरे के लिए भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई क्लियर नहीं है कि इंग्लिश का हाँ इस एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखते हैं दूसरा पार्ट है। पहला शब्द है 26 नंबर का, टू स्पीक इल ऑफ वंस बिहाइंड वंस बैक। टू स्पीक इल, स्पीक इल माने क्या होता है? बुरा बोलना। इल माने खराब, बीमार नहीं होगा, बुरा। जैसे इल मैनर्ड माने बुरे तौर तरीके, इल, ठीक है। विल माने बुरी इच्छा। तो इल स्पीक इल माने बुरा बोलना, किसी को बुरा बोलना। उल्टा वन बिहाइंड वंस बैक, बिहाइंड माने पीछे, बैक माने पीठ या पीछे, बैक माने पीछे। किसी के पीछे से उसको बुरा बोलना, मतलब किसी के सामने ना बुरा उसकी बुराई करो। कोई आदमी है नहीं, उसके जाने के बाद आप किसी से उसके बारे में कुछ बुरा बोलो कि हाँ ये आदमी ऐसा है, तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? बैक बाइट कहते हैं। बैक बाइट, बैक बाइट माने होता है चुगली करना या पीठ पीछे निंदा करना। जैसे कोई आदमी नहीं रहता ना तो उसकी चुगली करते हो कि आदमी ऐसा है वैसा आपको कर रहा था, उसके सामने नहीं गए तो उसको कहते हैं पीठ पीछे निंदा करना या चुगली करना। बैक माने पीठ होता है ना, उसी से ट्रिक बना लो, बैक से बैक बाइट बनाया। क्लियर? बाइट माने काटना, मतलब चला गया उसके पीठ के पीछे से काट रहे हो, यानी उसके सामने से नहीं काट रहे हो, मतलब उसकी चुगली उसके सामने नहीं कर रहे हो, ठीक ना। तो पीठ पीछे निंदा करना या चुगली करना, उसको बैक बाइट कहते हैं। क्लियर? इसके लिए जीरंड है बैक बाइटिंग। 27 नंबर का है वर्ड द डिस्टेंट। डिस्टेंस माने दूर का, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ ए सीन, सीन माने दृश्य, किसी दृश्य के दूर का हिस्सा, या पिक्चर माने तस्वीर, दृश्य या तस्वीर के दूर का हिस्सा, मतलब कोई दृश्य या तस्वीर है उसके दूर से ही उसका कोई हिस्सा आप बता रहे हो, क्लियर, या दिखा रहे हो, तो उसको कहते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड माने क्या होता है? पृष्ठभूमि, ठीक ना। तो आप उसकी पृष्ठभूमि दिखाते हो ना, हाँ ये चीज़ ऐसे है, दूर से ही बैकग्राउंड बनाते हो आप। अगला है ए बॉक्स यूज्ड इन वोटिंग बाय बैलेट। ए बॉक्स माने एक ऐसा बॉक्स जो है यूज, जिसका यूज किया जाता है वोटिंग माने मत देने में, बाय बैलेट, बैलेट माने मत, मत के द्वारा वोट करने में जिस बॉक्स का यूज किया जाता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? बैलेट बॉक्स, मत पेटिका। क्या कहते हैं? बैलेट बॉक्स, मत पेटिका। जैसे होता ना ये मत से पर्ची डाल के जो चुनाव होता था, बैलेट बॉक्स। क्लियर? तो एक होता है ईवीएम मशीन से, ठीक है, तो ईवीएम वाला नहीं है, ठीक है, बैलेट बॉक्स। नेशंस, अगला है नेशंस माने राष्ट्र जो है इंगेज्ड इन वार। इंगेज्ड माने व्यस्त होना, लगे रहना। इंगेज माने देखिए सगाई करना भी होता है, लेकिन वो अर्थ यहाँ नहीं लिया जाता है। क्लियर? व्यस्त होना भी इसको माने। ऐसे राष्ट्र जो युद्ध में व्यस्त हों उसको कहते हैं बेलिग्रेंट्स। क्या कहते हैं? बेलिग्रेंट्स माने होता है युद्ध प्रिय, ठीक है, या लड़ाकू, ठीक है, जो मतलब युद्ध प्रिय, जिनको युद्ध ज़्यादा प्रिय हो, ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह हैं, ठीक है, किंग जोन वगैरह, ये सब क्या है? युद्ध करने के लिए ज़्यादा ये लोग, ठीक है, सोचते हैं, ठीक ठीक, तो इनको बेलिग्रेंट कंट्री कहा जाएगा, ठीक। तो युद्ध प्रिय लड़ाकू। इसमें बेल जो शब्द है वो मतलब रूट वर्ड से आया है, तो उसका मतलब होता है वार, होता है युद्ध करना, ठीक ना। अगला है ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु होल्ड्स, जो मानता है, स्ट्रांगली माने शक्तिशाली ढंग से, टू एन ओपिनियन, किसी राय को, ऑफ बिलीव विश्वास की, इन डिफायंस माने ललकारने में, ऑफ रीजन, ठीक है, रीजन माने तर्क या कारण, किसी कारण से ललकारने में विश्वास की राय को मजबूती से मानता है, और आर्ग्यूमेंट अथवा बहस को मानता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी राय को, विश्वास को या तर्क को क्या करता है? आर्गुमेंट माने भी तर्क होता है, तर्क या बहस को अपने हिसाब से मजबूती से मानता है। कहने का मतलब वो अपनी ही राय को मानेगा, अपने ही विचार को मानेगा, मत को मानेगा। क्लियर? तो उसको हम क्या कहते हैं? बिगट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिगट। बिगट माने क्या होता है? कट्टर, ठीक ना, मतलब जो भी विश्वास चला आ रहा है परंपरा के हिसाब से वही मानेगा, उसको बिगट कहते हैं, कट्टर कहते हैं। क्लियर? द हिस्ट्री ऑफ पर्सन्स लाइफ, व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो होता है उसको हम एक क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ लिख दिए तो जीवनी हो गया,
ठीक है। जैसे मोदी के बारे में कोई पूरा लिख दिया, कब पैदा हुए थे, कैसे कैसे क्या क्या प्रधानमंत्री बने, सांसद बने, दुनिया में RSS कब ज्वाइन किए, तो पूरा आज तक का लिख दिए, तो उसको हम कहते हैं उनकी जीवनी लिख दिए गए। क्लियर। अगर वो खुद लिखेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। क्लियर। किसी के भी बारे में, कोई जरूरी नहीं उन्हीं के बारे में, गांधी जी के बारे में हम कुछ लिख दें तो गांधी जी की जीवनी हो गई। अब देखिए अगला है स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली। स्पीकिंग माने बोलना, डिसरेस्पेक्टफुली माने असम्मान पूर्वक, अबाउट सैक्रेड थिंग, पवित्र चीज़ों के बारे में, पवित्र चीज़ों के बारे में असम्मान पूर्वक बोलना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, देखिए ब्लास्फेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। यहाँ ध्यान देना, थिंग्स के बाद ये गवर्नमेंट जो है उसका पार्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट जहाँ लिखा गया वहाँ से आपका 33 नंबर का वर्ड शुरू था। क्लियर। वो अलग चीज़ है, मतलब एक यहाँ संख्या नहीं डाली गई है। ठीक है, उसको आप जान लीजिए, वो अलग शब्द है। गवर्नमेंट चीफली रन बाय ऑफिशियल, ये आपका एक अलग ही वर्ड है, वहाँ संख्या नहीं लिखा गया। ठीक, इसका आपको यहाँ तक ही है केवल। स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड थिंग्स माने सैक्रेड माने पवित्र, पवित्र चीज़ों के बारे में असम्मान पूर्वक बोलना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी माने होता है ईश निंदा। क्या होती है, ईश निंदा या धार्मिक ग्रंथ की निंदा। क्लियर। मतलब जैसे होता क्या है कि कुछ लोग जैसे रामायण को की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, कुछ लोग उसी को पैर रख दिए। क्लियर। दूसरे धर्म के लोग को इसको कद्र नहीं किए, बाइबल का आप कद्र नहीं किए, उस पर पैर रख दिए उसको, ठीक है, गिरा दिए। ठीक है, उसको आप फाड़ चिड़ के बहा दिए, तो उसको आप क्या कर रहे हो, आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। ठीक, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर देना। क्लियर। मूर्ति को तोड़ देना। क्लियर। उसको उसे आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, मूर्ति के लिए स्पेशल वर्ड है। तो यहाँ जो है कह रहे हैं कि पवित्र चीज़ों के बारे में बुरा बोल देना, असम्मान ढंग से बुरा बोल देना, यानी उस पर पैर रख देना, उल्टा सीधा गाली गलौज कर देना कि ये देवता है, आई डोंट लाइक दिस, इन्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ, बहुत खराब है, गाली गलौज देना, मतलब बुरा बोलना या उसको अपमान कर देना। क्लियर। फाड़ के बहा दो आप कुछ भी बोल के, ठीक है, पैर रख दो, तो वो सब क्या ब्लास्फेमी कहलाता है। ठीक। अब देखिए क्या है अगला है गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल। ये अलग शब्द है। ठीक है, यहाँ 33 नहीं डाला है, 33 नीचे डाला है, तो इसको भी आप एक अलग से काउंट कर लेना। क्लियर। गवर्नमेंट सरकार जो है चीफली मुख्य रूप से रन माने जो चलती है, बाय ऑफिशियल, ऑफिशियल माने होता है कर्मचारियों, कर्मचारियों या अफसरों। ठीक ना, तो सरकार जो मुख्य रूप से अफसरों द्वारा चलती है या कर्मचारियों द्वारा चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, यानी अफसरशाही, अफसरशाही। ठीक है, जैसे ऑफिशियल मतलब कर्मचारियों द्वारा नहीं चलते, जैसे मतलब डीएम वगैरह है, क्या है, सरकार के पार्ट है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री है, उससे नीचे डीएम, सांसद, विधायक, डीएम। क्लियर। यस, डीएम, ये सब क्या है, ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हैं। क्लियर, जो भी सरकार के अंग हैं। लिविंग ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के मांस पर, फ्लेश माने मांस होता है, लिविंग माने जीवित रहना, दूसरे जानवरों के मांस पर जो जीवित रहते हैं उस जानवरों को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो भी लोग मतलब दूसरे जानवरों के मांस पर जीवित रहते हैं उसको हम कहते हैं कार्निवरस। तो कार्निवरस माने क्या होता है, मांसाहारी, तो मांस पर क्योंकि जीवित हैं इसलिए। अगला है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की जो सूची होती है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स ना लेके एक शब्द में बताना चाहो तो उसको कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग माने पुस्तकों की सूची, एक शब्द में कैटलॉग उसको कहते हैं, पुस्तक सूची या पुस्तकों की सूची। अगला है प्लेस फॉर बरियल अदर देन ए चर्चयार्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्लेस माने स्थान, फॉर बरियल, बरियल माने होता है दफनाना, दफनाने के लिए स्थान, अदर माने दूसरों को, देन ए चर्चयार्ड, चर्चयार्ड की अपेक्षा, चर्चयार्ड की अपेक्षा, ठीक है, दफनाने के लिए जो दूसरा स्थान होता है उसको क्या कहते हैं हम, सिमेट्री। एक तो होता है चर्चयार्ड, वहाँ भी दफनाया गया, एन एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, गिरजाघर में जो दफना दिए गए तो उनको बताया गया ना, लेकिन वो नहीं, वो तो धार्मिक उनके चर्च होता है, वहाँ दफनाया जाता है। उसके अलावा दूसरा स्थान बताइए आप, उसको कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं, सिमेट्री। ठीक, सिमेट्री माने होता है कब्रिस्तान। देखिए कई अंग्रेजी होती है, कब्रिस्तान की सिमेट्री होता है, चर्चयार्ड होता है, ग्रेव यार्ड होता है। क्लियर, तो लेकिन आपको यहाँ सिमेट्री लिखना है। ध्यान देना, सिमेट्री की कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ लिया जाता है, विच स्पेलिंग इज करेक्ट, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसमें ये बता देना, सिमेट्री में ध्यान देना, सिमेट्री, इसमें हमेशा ई रहेगा, सिमेट्री, टी तीनों में ई रहता है। कुछ लोग टी के बाद ए लिख देते हैं, वही गलती हो जाती है। क्लियर, ऑप्शन में मान लीजिए TER वाई वाला सही रहेगा। ठीक है,
तो गलत स्पेलिंग लिख दिया जाए तो आपको सीमेट्री TARY लोग सोचते हैं सही है, वो स्पेलिंग गलत रहती है। क्लियर? तो तीनों में ई ही रहेगा, इतना ध्यान देना आपको, गलत नहीं होगा। क्लियर? सीमेट्री 3 ई है, एक ही नहीं है इसमें। अगला फेस्टिवल ऑफ द 100 एनिवर्सरी माने 100 एनिवर्सरी माने क्या था? वर्षगांठ, मतलब वर्ष में आने वाला, 100 वर्ष में आने वाले त्यौहार को क्या कहते हैं? 100वीं वर्षगांठ के त्यौहार को क्या कहते हैं? सेंटिनरी। सेंटिनरी माने होता है शताब्दी महोत्सव। सेंट माने क्या होता है? 100, जैसे परसेंट आप कहते हैं गणित में, पर माने प्रति, सेंट माने 100 प्रतिशत, ठीक ना? 100, ठीक, प्रति माने। तो सेंटिनरी माने शताब्दी महोत्सव, ऐसा त्यौहार जो 100 साल बाद मनाया जाए। अगला है लिविंग एट द सेम टाइम। जो लिविंग माने रह रहे हों, एट द सेम टाइम, एक ही समय में जो लोग रह रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंटेम्पोरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेम्पोरेरी माने होता समकालीन। जैसे दो लोग इसे एक ही समय में पैदा हुए हैं, एक ही साल, और उसके बाद जीवित रह रहे हैं, तो उसको कंटेम्पोरेरी कहते हैं। अगला है ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपने देश के रूप में मानता है। रिगार्ड्स माने मानता है या ध्यान से देखता है। क्लियर? पूरे देश को पूरे मतलब कि संसार को अपने देश के रूप में मानता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि ये पूरा देश हमारा ही क्या है? संसार है। मतलब वो किसी देश से भेदभाव नहीं रखता कि हाँ अमेरिका खराब है, इंग्लैंड खराब है, पाकिस्तान खराब है, कुछ नहीं। हमारा इंडिया सही है, वो भी, पाकिस्तान भी अच्छा देश है, ठीक है, अमेरिका भी सही, मतलब सबको अपने देश जैसा ही मानता है, पूरे संसार के देशों को। तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन माने तो विश्व नागरिक। विश्व नागरिक मतलब पूरे विश्व का नागरिक वो अपने आप को मानता है, इसलिए तो किसी को खराब नहीं मानता है, अपने देश जैसा मानता है। क्लियर? विश्व नागरिक। इसमें कास्मो जो है रूट वर्ड है, कास्मोस माने होता है यूनिवर्स या वर्ल्ड, पूरा विश्व। क्लियर? कास्मोस माने ब्रह्मांड भी होता है, COSMOS, उसी से बनाइए कास्मो। कास्मो माने विश्व होता है, पॉलिटन माने होता है नागरिक। क्लियर? तो विश्व नागरिक। अगला शब्द है देखिए, हु लैक्स करेज, जिसके पास साहस की लैक्स माने कमी हो, साहस की कमी, उसको क्या कहते हैं? कवर्ड कहते हैं, कायर कहते हैं। उसको कह दो कि 9 बजे रात को यहाँ चले जाओ तो डरेगा कि कहीं भूत ना पकड़ ले, उसको कवर्ड कहते हैं। क्लियर? प्लेस फॉर बर्निंग कार्ब्स, एक ऐसा स्थान जो, कार्ब्स माने होता है शव, कार्ब्स माने शवों को, लाशों को जलाने के लिए स्थान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रीमेटोरियम कहते हैं। क्रीमेटोरियम माने क्या होता है? श्मशान घाट। अगला शब्द है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। गवर्नमेंट माने शासन या सरकार, ऑफ द पीपुल माने लोगों का, लोगों मतलब जनता, जनता का शासन, बाय द पीपुल माने जनता के द्वारा, एंड फॉर द पीपुल जनता के। तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, उसको क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन की यही परिभाषा ही है, आप परिभाषा याद कर लो, अपने आप याद हो जाए। अब्राहम लिंकन के अनुसार जो है प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। क्लियर? मतलब वही लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन, वही। क्लियर? लोगों का मतलब यहाँ जनता से, क्योंकि यहाँ देखिए रूट वर्ड है डेमो, जो है डेमो माने होता है पीपुल होता है, लोग होता है। क्लियर? और क्रेसी माने होता है शासन, गवर्नमेंट और रूल। क्लियर? अब देखिए अगला है इन विच नाइदर पार्टी विंस, इस जिसमें नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं, पार्टी विंस माने जीती। मतलब कोई ऐसा चीज हो रहा है, खेल वगैरह हो रहा है, तो जिसमें 2 पार्टी हैं तो कोई नहीं जीता है, उसको क्या कहते हैं? ड्रॉन कहते हैं। अनिर्णित, सुने ना कि मैच ड्रा हो गया, मतलब क्या? अनिर्णित हो गया, मतलब कोई जीता नहीं। आगे देखते हैं फिट टू ईट आर कंज्यूम। ईट माने खाना, कंज्यूम माने भी उपभोग करना। खाने या उपभोग करने के लिए, फिट माने उपयुक्त होना, जो चीज़ खाने या उपभोग करने के लिए उपयुक्त हो उसको क्या कहते हैं? एडिबल कहते हैं। ठीक है? एडिबल माने खाने योग्य। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा स्वयं के बारे में सोचता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द में इगोइस्ट कहते हैं। इगोइस्ट माने अहंगवादी या अहंकारी। क्लियर? जो अपने बारे में ही सोचता है, ठीक, हमेशा स्वयं के बारे में सोचता है, अहंगवादी उसको कहते हैं। अब देखिए ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है, एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, और दूसरे देश में बस जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट माने होता है प्रवासी या उत्प्रवासी। उत्प्रवासी कह दो या प्रवासी भी आप कह सकते हो, ठीक है। प्रक मतलब दूसरे, वासी माने बसने वाला, दूसरे देश में जाके बस जाने वाला। उत्प्रवासी कह दो या प्रवासी कह दो, या देश त्यागी भी आप कह सकते हो इसको, क्योंकि अपना देश त्याग देता है और दूसरे जगह चला जाता है, ठीक ना।
अब यहाँ आपको एक वर्ड और बता दे रहे हैं, इसके बाद आप किताब में देखोगे तो आपको आगे मिलेगा आई से एक शब्द है इमिग्रेंट, 57 नंबर का वर्ड है। तो इमिग्रेंट में आपको क्या मिलेगा, इसको इसी समय याद कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ए पर्सन हु कम्स एज ए परमानेंट रेसिडेंट एज इन फॉरेन कंट्री। कुल मिला के इतना जान लो, यहाँ लिव्स की जगह जो है कम्स अगर आ जाएगा मतलब वो आ जाता है, ठीक, एज ए परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है, मतलब कि अस्थायी रूप से निवास करने के लिए इन्हें फॉरेन कंट्री, ठीक है, विदेश में, मतलब कोई भी मतलब कोई देश हो वहाँ वो आ जाता है, ठीक ना। इतना कम्स, लिव्स की जगह कम्स अगर आ जाए उसी से आप अपने समझ लेना, आगे जो भी शब्द रहेगा इसी से रिलेटेड मतलब कंट्री रहेगा आगे। तो मतलब कोई आदमी अगर जैसे मान लीजिए लिव्स अगर छोड़ के अपने देश से जाता है तो उसको कहते हैं इमिग्रेंट। अगर वो कम्स करता आता है तो उसको कहते हैं आई, ई की जगह आई हो जाएगा, एम डबल हो जाएगा, इमिग्रेंट, ठीक है, आई डबल एम आई। इसका ट्रिक आपको बता रहे हैं ताकि आप बोलो ना, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो, तो दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अब यहाँ देखिए इंडिया, ये आपका देश है, तो आई से क्या होता है इंडिया, आप इंडिया में हो तो इतना जान लो जो इंडिया में कम करेगा आएगा तो उसकी स्पेलिंग आई से शुरू होगी, इमिग्रेंट, आई डबल एम आई, क्लियर। और जो लीव्स करेगा इंडिया को छोड़ेगा तो उसकी स्पेलिंग ई से शुरू होगी, ई का मतलब एग्जिट, एग्जिट माने बाहर निकलना, तो इंडिया से एग्जिट कर रहा है तो इमिग्रेंट कहेंगे। इमिग्रेंट दोनों है, वो फोन्स में आ गया, क्लियर। तो लेकिन ई का मतलब इंडिया से एग्जिट करना, बाहर करना, आई का मतलब आई मीन्स इंडिया, इंडिया में इन कर रहा है, क्लियर। तो इस तरह से आई होप अब नहीं बोलोगे, क्लियर। तो जो छोड़ के जा रहा है इसलिए इमिग्रेंट होगा, EMIGRANT। अगर वो छोड़ के नहीं जाता आता तो इमिग्रेंट होता, लेकिन उसकी स्पेलिंग आई डबल एम आई रहेगा, ग्रेंट दोनों में कॉमन रहेगा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। अगला शब्द हमारा है गुड्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, मतलब कि एक ऐसा सामान जो एक देश से दूसरे देश में भेजा जाए, ठीक है। तो यहाँ टू की स्पेलिंग गलत है, OT दे दिया है, इसको TO रहना चाहिए था, क्लियर, टू अंदर। तो ये ऐसा सामान जो एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट माने क्या होता है, निर्यात। अगर वही भेजा नहीं जाता आता तो उसको कहते हैं आयात। निर्यात माने भेजना। इसमें भी देखिए ई है ना, ई का मतलब एग्जिट, हमेशा बाहर जाने। EX जो रूट वर्ड है ना वो ई और या EX बाहर को बताता है, क्लियर। जैसे भारत से सामान दूसरे देश में जाए तो एग्जिट होगा, निर्यात होगा। अगला देखिए 27 नंबर का वर्ड है स्पोकन आर्डर, मतलब बोला जाए या किया जाए विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पिछली तैयारी के। बिना पिछली तैयारी के कोई चीज़ बोल दिया जाए या ठीक है कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर, तत्कालिक। एक्सटेम्पोर माने क्या होता है, तत्कालिक, मतलब पहले से कुछ तैयारी नहीं थी, तत्कालिक वो है, मतलब तत्कालिक। जैसे कोई तत्काल भाषण दे दिया तो स्पोक कर दिया तो इस तत्कालिक भाषण हो गया। कोई काम कर दिया तो तत्कालिक कार्य हो गया, क्लियर। जैसे आप बैठे हो, आप कोई प्रोग्राम हो रहा है, पहले से आपको नहीं पता, आगे प्रोग्राम में तो कह दिया जाए आप भी दो शब्द कुछ बोल दीजिए, विचार अपना बताइए तो बोल दिए, तो उसको एक्सटेम्पोर कहेंगे। अगला है विच मे काज डेथ, जो मौत का कारण हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, फैटल। फैटल कहेंगे, फाटल नहीं, फैटल। फैटल माने होता है घातक, क्लियर। घातक होता है, इसके लिए इसका सिनोनिम्स होता है डेडली होता है, DEADLY। डेडली माने भी घातक या जानलेवा, क्लियर। अगला शब्द वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, फेटलिस्ट। फेटलिस्ट माने होता है भाग्यवादी। भाग्य में विश्वास करो कि हाँ हम पढ़ेंगे नहीं, भाग्य हमारा रहेगा तो हम पास हो जाएंगे, तो भाग्यवादी हो आप, क्लियर। लेकिन ऐसा आप लोग न विश्वास करो, भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनो, कर्म में विश्वास करो। एनिमल्स विच लिव ऑन हर्ब्स, ऐसे जानवर जो हर्ब माने क्या होता है, जड़ी बूटी, ठीक है, में विश्वास कर। जड़ी बूटी मतलब जैसे घास फूस नहीं होता है उसको खाकर उस पर लिव माने जीवित रहना, लिव ऑन हर्ब्स। हर्ब माने जड़ी बूटी, हर्ब से हर्बल की दवा सुने होंगे ना, हर्बल कंपनी की, उसमें जो है ये जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ जो ये सब देसी दवाइयाँ रहती हैं, क्लियर। तो हर्ब से हर्बल बना है, जड़ी बूटी बनती हो। तो मतलब कि ऐसे पशु जो जड़ी बूटियों पर निर्भर रहते हैं उसको हम कहते हैं हार्बीवरस। हार्बीवरस का हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है शाक भक्षी। शाक भक्षी, शाक भक्षी मतलब वही है साग सब्जी खा के, यानी कि जड़ी बूटी खा के जो जीवित रहे, जैसे खरगोश वगैरह नहीं होते हैं वो हार्बीवरस होते हैं, क्योंकि बेचारे घास फूस खा कर क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, क्लियर।
अब देखिए अगला है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी की हत्या कर देना, स्पेशली बाय अंदर, विशेष रूप से दूसरे के द्वारा। मतलब कोई भी मानव प्राणी हो, ह्यूमन बीइंग हो, बीइंग माने प्राणी होता, उसकी दूसरे के द्वारा हत्या कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? होमिसाइड कहते हैं। होमिसाइड माने क्या होता है? मानव संहार या मनुष्य की हत्या। क्लियर? मानव हत्या या मानव संहार। ठीक, जैसे आप पढ़े हैं कि हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था, जर्मनी का हिटलर तानाशाह था, ठीक है, और परशुराम ने बहुत सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया था। तो क्या है? होमिसाइड किए थे वो लोग। क्लियर? मतलब ह्यूमन की उन्होंने क्या किया था? संहार, मानव संहार, अपने फरसे से संहार कर दिए थे। तो इस तरह से इसको होमिसाइड कहते हैं हम। क्लियर? और इसके बाद है ऑफिस, मतलब होता है कार्यालय। विदाउट पे आर इमोलमेंट, विदाउट पे माने बिना वेतन के, आर इमोलूमेंट, इमोलूमेंट माने होता है पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। क्लियर? मतलब कोई ऑफिस हो उसमें बिना पेमेंट के, पे माने वेतन, कहीं कहीं लिखा पे ऑफिस माने वेतन कार्यालय। क्लियर? उसमें बिना वेतन के रखा गया या पारिश्रमिक के, ठीक है, विदाउट पे आर, बिना वेतन या पारिश्रमिक के, फार विच माने जिसके लिए, ठीक है। अगले पेज पर आपको मिलेगा नो सैलरी इज पेड, कोई सैलरी वेतन, इज नो सैलरी इज पेड, कोई सैलरी दिया नहीं जा रहा है। कोई ऑफिस है जिसमें बिना पेमेंट के या पारिश्रमिक के किसी को रखा गया है और कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। क्लियर? तो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑनरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? HONORARY, ऑनरेरी। ऑनरेरी माने होता है अवैतनिक। ध्यान देना, ऑनर माने जो सम्मान होता है उसमें यू रहता है, ऑनरेरी में यू नहीं रहता है। क्लियर? NO केवल रहता है। तो ऑनरेरी माने क्या होता है? अवैतनिक। जैसे बिना पेमेंट के कोई किसी आदमी को रखा गया कि हाँ इतना दिन तुमको काम करना पड़ेगा, इतने दिन का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? उसके बाद भले मिलेगा लेकिन इतना दिन नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसको हम कहते हैं अवैतनिक। तो ऑफिस विदाउट पे आर इमोलूमेंट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑनरेरी कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे आपको अगला पेज की जो है 1 बार सब्स्टिट्यूशन अगले दिन बताया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर पहली बार चैनल पे पधारे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड करूँ, और आप अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।